ससुराल से घर आई बेटी नैना ने जैसे ही सूटकेस के साथ घर में अकेले प्रवेश किया, उसकी माँ मधु का माथा ठनक गया। वह अपनी बेटी का चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर उन्हें खास समझ नहीं आया। पर माँ का दिल कहे या जिंदगी का अनुभव, उन्हें अपनी लाडली का यूं अचानक आना कुछ समझ नहीं आया। घर में सभी नैना से बहुत प्यार करते हैं। जब उसने इस लोक से शादी करने का निर्णय लिया तो मधु जी को और सभी को इस लोक बहुत पसंद आया। शायद चिराग लेकर ढूंढने पर भी उन्हें इस लोक जैसा दामाद न मिलता। कोई किसी तरीके का ऐब नहीं था। साधारण शख्सियत और मध्यम वर्गीय परिवार का संस्कारी बेटा था इस लोक। पर मधु जी के मन में एक ही बात चल रही थी कि इस लोक अपने घर का बड़ा बेटा है। उसके कंधों पर घर परिवार की जिम्मेदारी थी। क्या उनकी लाडली इस लोक जैसे सादगी पसंद लड़के और उनके मध्यम वर्गीय परिवार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगी? गृहस्थी की गाड़ी सुखपूर्वक निभा पाएगी? जहां इस लोक की छोटी बहन प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, वहीं उसका छोटा भाई बैंक की तैयारी में जुटा हुआ था। इस लोक की माँ बहुत ही सरल स्वभाव घरेलू महिला है, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे संस्कारों के साथ की है, वो भी अपने पति की सीमित आमदनी में। इस लोक के पिताजी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक रहे हैं, जो अभी 2 साल पहले ही रिटायर हुए थे। जबकि उनकी नैना तो अपने घर में अपनी दादी, अपने पापा और सभी की इतनी लाडली रही है कि उसकी एक मांग पर मुंह खोलने से पहले ही पूरी की गई थी। बस इसी कश्मकश में वो नैना को कुछ और सोच विचार करके शादी का फैसला लेने के लिए बोलना चाहती थी। नैना और उसके भाई के जन्म से पहले उनका भी परिवार साधारण मध्यम वर्गीय ही था। ईश्वर की कृपा से नैना और उसके भाई के जन्म के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। कभी मधु जी के पति अरुण भी साधारण व्यापारी थे, पर जब से उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का काम करना शुरू किया है, उसमें उन्हें हर कदम मुनाफा हुआ और उनका परिवार शहर के खास संबंध लोगों में गिना जाने लगा। उन्होंने नैना को समझाना चाहा कि एक बार फिर अपने फैसले पर सोचे, उसे समय दे, लेकिन नैना नहीं मानी। फिर मधु जी ने अपने पति को अपने मन की दुविधा के बारे में बताया तो उनके पति अरुण जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी और शादी करके मेरे घर आई थी, तो मेरे पास भी क्या था? क्या तुमने मेरा और मेरे परिवार का साथ नहीं निभाया? और देखो, जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। भरोसा रखो मधु, सब अच्छा ही होगा। फिर उनकी और उनके पति की इस लोक से मिलने के बाद एक राय हो गई। उन्होंने सोचा, इतना समझदार लड़का है, शायद नैना की नादानियों को वही संभाल सकता है। इस लोक गुणी होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी बहुत था। उसने किसी भी तरह की दी जाने वाली मदद को हाथ जोड़कर बहुत ही शुभ्रांत तरीके से मना कर दिया। उसका कहना था कि वह कम से कम साधनों में भी उनकी बेटी को बहुत अच्छे से खुश रख सकता है। शादी का मुहूर्त निकाला गया। दोनों परिवारों ने बहुत ही खुशी और कुछ ही रिश्तेदारों की मौजूदगी में साधारण तरीके से विवाह संपन्न किया। जैसे ही बारात आई, मधु जी ने जब इस लोक को देखा तो वह इस लोक जैसा दामाद पाकर अपने आप को धन्य मान रही थी। बिल्कुल साक्षात श्री राम जैसा उनका दामाद इस लोक जच रहा था। सभी रिश्तेदारों ने भी इस लोक जैसा दामाद पाने की बहुत बहुत बधाई दी और प्रशंसा की। उन्होंने भी अपनी बेटी के भाग्य की मन ही मन सराहना की। नैना भी विवाह के जोड़े में आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक तो नैना के नयन नक्श सुंदर थे ही, उस पर अपना मनचाहा जीवन साथी पाने का रंग उसके चेहरे पर गुलाब की तरह खिल आया था। सारी रस्में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई गई और सुबह की बेला में तारों की छाव में घर की लाडली अपने पिया के घर विदा हो गई। उनका आंगन जैसे सूना हो गया, पर मन में परम संतोष था इस लोक जैसा दामाद और घर परिवार पाकर। फिर आज अचानक नैना जब घर अकेले आई तो उनके मन में हजार सवाल उठ गए।
वो नैना से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर नैना अपनी माँ से कुछ दूर दूर ही भाग रही थी। रात को थोड़ा उचित समय जानकर वो नैना के पास गई, जो अथलेटी सी किसी विचारों में खोई थी। मधु जी इसके सिर की मालिश करने लगी। मालिश करते करते वो उसके ससुराल के हालचाल पूछने लगी। पहले तो नैना ने कुछ नहीं कहा, पर अनुभवी माँ से ज्यादा देर तक कुछ छुपा ना सकी। उसने आखिर बता ही दिया कि वो आज इस लोग से झगड़ा करके हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़ आई है। मधु जी और उनके पति उसकी बात सुनकर स्तब्ध थे। उन्हें एक पल को लगा कि खानदान की इज्जत का क्या होगा, समाज में लोग क्या कहेंगे। कुछ समय पूर्व ही तो बेटी ने अपने मनपसंद विवाह किया है और आज अचानक यूं घर लौट आना, कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने उस समय तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सोचने लगे कि किस तरह वो नैना को समझा सकती है। और फिर नैना का घर छोड़कर आने का कारण कोई खास भी तो नहीं था, बस वही छोटी छोटी उससे बातें उसे अखरने लगी, क्योंकि वो यहाँ पूरे परिवार का केंद्र थी और वहाँ अपने ससुराल में थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है। मधु जी अच्छे से जानती हैं कि गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगले दिन उन्होंने अपनी बेटी नैना को समझाना चाहा कि बेटा, इस लोग और उनका परिवार लाखों में एक है और सबसे बड़ी बात तो वह तुम्हारी खुद की पसंद है। तो इस पर वह अपनी माँ से बोली कि आप तो यह बात बड़ी आसानी से बोल सकती हो माँ, क्योंकि यहाँ आपको तो भरपूर प्यार और सम्मान मिलता है, और एक मैं हूँ माँ कि मैं कुछ भी अपने मन का वहां नहीं कर सकती। इस पर उसके पापा ने उससे कहा, बेटा, सम्मान पाने के लिए पहले तुम्हें सम्मान देना पड़ता है, और अभी तुम्हें समय ही कितना हुआ है उस घर में। तुम्हारी माँ के लिए जो तुम बात कर रही हो, आज तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी माँ ने किन किन परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है। जब मेरी तुम्हारी माँ के साथ शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल साधारण सा एक व्यापारी था, एक छोटी सी साबुन की एजेंसी में काम करता, और तुम्हारी माँ अच्छे खासे घर से आई थी। पर तुम्हारी माँ ने कभी मुझे यह एहसास नहीं दिलाया कि वह तकलीफ में है या उससे वो सब कुछ नहीं मिल रहा जो उसके अपने घर में था। तुम्हारी छोटी बुआ की शादी में तो इसने अपने कुछ गहने भी मुझे दे दिए, क्योंकि उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तुम्हारे दादाजी इतने बीमार रहे, इसने ही उनकी सेवा की, क्योंकि तुम्हारे चाचा चाची तो दूसरे शहर में थे। तुम्हारी माँ के अच्छे मधुर स्वभाव और मिलनसार भाव के कारण ही यहाँ तुम्हारे बुआ, चाचा, दादी तुम्हारी माँ को इतना प्यार और सम्मान देते हैं। और बेटा इस लोक में मुझे अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। तू बस थोड़ा सा धैर्य से काम ले, वह जल्द ही एक बहुत सफल इंसान होगा। हीरा है इस लोक, हीरे को ठोकर मत मार बेटी। बहुत ही किस्मत वालों को ऐसे जीवन साथी मिलता है। और एक बात यह भी तो सोच कि यदि कुछ गलत होगा तो हम सब तेरे साथ हैं ना। कुछ तो अपने रिश्ते को समय दे लाडो। इतना सुनकर नैना रोने लगी। उसने अपने पापा से माफी मांगी। उसने इस लोग को फोन लगाया और कहा, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगती हूँ, आप ऑफिस से आते समय मुझे ले जाएं। उधर से आवाज आई, मोहतरमा ऑफिस से आते वक्त क्यों, मैं तो अभी आपको लेने आ जाता हूँ। तभी मोबाइल पर बातें करते करते इस लोग कमरे के अंदर आ गया। नैना देखती रह गई और उसे माँ बाप की और इस लोग की सारी बातें समझ में आ गईं। आज उसके माता पिता की एक अच्छी सीख ने उसका घर परिवार उजड़ने से बचा लिया।